अंबिकापुर के बहुचर्चित जमीन घोटाले में तत्कालीन नजूल अधिकारी नीलम टोपो, राजस्व निरीक्षक नारायण सिंह तथा लिपिक अजय तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है। इन तीनों के अलावा राजस्व निरीक्षक राहुल सिंह पर कूट रचना कर शासकीय गोचर मत की जमीन का फर्जी तरीके से नामांतरण कर शासन को करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है। तत्कालीन नजूर अधिकारी नीलम टोपो, राजस्व निरीक्षक नारायण सिंह तथा लिपिक अजय तिवारी की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ओपी जायसवाल के न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि अपराध की प्रवृत्ति गंभीर एवं अजमानतीय है। इनमें आजीवन कारावास तक के दंड का प्राविधान भी है, जहां पर केस डायरी से संलग्न दस्तावेजों से यह परिलक्षित है कि आपराधिक षड्यंत्र कर शासकीय दस्तावेजों में कूट रचना कर अवैधिक रूप से बहुमूल्य शासकीय भूमि का अवैध अंतरण कर विक्रय किए जाने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य संग्रहण किया गया है। प्रारंभिक जांच में आरोपितों ने शासकीय सेवक के रूप में पदीय कर्तव्य के निर्वहन के विपरीत अवैधानिक रूप से उपरोक्त आपराधिक षड्यंत्र में संलिप्त रहने के संबंध में साक्ष्य संग्रहित है, जहां प्रकरण में विवेचना प्रारंभिक स्तर पर है एवं साक्ष्य संग्रहण किया जाना शेष है। अभियुक्तगण से भी व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य संग्रहण की आवश्यकता होना परिलक्षित है। ऐसे में आरोपित अपराध की गंभीर प्रकृति, संग्रहित साक्ष्य एवं प्रकरण की उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आरोपित नारायण सिंह, नीलम टोपो एवं अजय कुमार तिवारी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने योग्य निर्देशित नहीं होता है। अतः उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है। सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका निरस्त होने के बाद आरोपितों की मुश्किलें बढ़नी तय है। तत्कालीन नजूल अधिकारी नीलम टोपो वर्तमान में जिला पंचायत कोंडागांव के जिला पंचायत सीओ के पद पर पदस्थ है। ये पहली बार तो नहीं है, बहुत सारी जगह पे भी होता है। हमने क्या किया है कि जब भी कलेक्टर का कोर्ट होगा, पिछले 2.5-3 महीने से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस है कि जो सामान्य जन है वो पहुँच नहीं पाते हैं, आदिवासी क्षेत्र है, और अधिकांश केसेस लैंड रेवेन्यू के केसेस समझ आते हैं। जब भी जनरेशन में बैठते हैं तो 90-95% केसेस लैंड के संदर्भ में होते हैं। किसी का पट्टा मिला नहीं, किसी का बिक्री हुआ है, कुछ को पता नहीं है, तो किसका कब्जा है। तो ऐसी चीज़ों में देखते हुए मैंने जब भी मेरा कलेक्टर रिपोर्ट होगा तो उसमें हमने लाइव प्रसारण देखा है, ताकि हर कोई व्यक्ति जो पक्षकार है वो भी सुने, उसके परिवार वाले भी सुने। अगर वो आने में सक्षम नहीं है तो उसके केस में क्या स्थिति है वो भी सुने। अगर ऐसा लगता है कि उसमें और कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं तो वो भी उसे कर सकते हैं। तो इसे सामान्य जन के लिए, लोगों के लिए पता चलेगा उनके केस के क्या ये है, क्या समस्या है, किस स्टेज पे आया है, क्या उनको बुलाया गया है, क्या बुलाने तो क्या सही तरह से पक्ष रखा जा रहा है, भूमि किसकी है, भूमि उसकी है क्या, भूमि अगर है तो किस स्टेज पे केस है। तो ये सारी चीज़ों के लिए सामान्य जन के लिए कि वो अपना केस खुद घर बैठे देख भी सकते हैं और कोर्ट में भी आ सकते हैं। अधिकांश केस में ये भी देखा गया कि कोई व्यक्ति रायपुर में है, कोई दूसरे दिल्ली में है, यूपी में है, तो वो आ नहीं पाता है, तो अपने केस का वो देख सकता है। तो ये सामान्य जन के लिए, लोगों के लिए फैसिलिटी है, सो दैट उनको भी पता चले, ट्रांसपेरेंसी आए, इसलिए हमने किया। सर आज कौन से